तो कल अपन लोगों ने चैप्टर 1 शायद कंप्लीट कर लिया था, है ना। आज अपन को जो पढ़ना है वो चैप्टर 2 पढ़ना है। डस्टर कहाँ है? तो सबसे पहले अपन थोड़ा सा बेसिक पढ़ लेते हैं, उसके बाद अपन सवालों पर आते हैं, ठीक है। कल के सवाल कर लिए? कोई सवाल ऐसा हो जो आप लोगों को पूछना हो? है? जी बचा हुआ था लास्ट, है ना। तो गलत है ये 6 से इसके साथ में 2 के साथ में प्लस हो रहा है ना, तो इधर जाएगा तो बटे में कैसे चला जाएगा, माइनस होगा ना। 6 अपॉन जो P अपॉन Q माइनस 6 होगा। ये तो प्लस में है ना, मल्टीप्लाई में होता तभी तो जाता बटे में। यही गलत कर दिया। बताऊं फिर इसको? किया था है? सवाल क्या था? क्या था सवाल? 6 प्लस रूट 2, यही था ना। तो मैं केवल इसका सॉल्यूशन करा रहा हूँ, बाकी लैंग्वेज वगैरह आप लोग देख लेना, ठीक है। हाँ तो देखो अपन इसको मान लेंगे कि माना 6 प्लस अंडर रूट 2 एक क्या है, परिमेय संख्या है ना। लेट 6 प्लस रूट 2 इज अ रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको अपन कैसा लिख सकते हैं, P बाई Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे वो लैंग्वेज आप लोग लिख लेना, ठीक है। अब यहाँ से अपन को रूट 2 की वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब 6 को उधर भेजना है, ठीक है। तो रूट टू इधर ही रहेगा, जबकि आप लोगों ने गलती क्या करी है, किसी ने 6 को इधर नीचे कर दिया है अपन में, ये गलत किया है ना। ये तो इसके साथ प्लस हो रहा है तो उधर जाके क्या होगा, माइनस का होगा ना। तो बराबर P अपॉन Q माइनस 6 इस तरह से होगा ये, ठीक है। किसने की थी ये वाली गलती, जो 6 को यहाँ पर किसने लगा था। तो आप लोगों को बेसिक क्लियर नहीं है, आप लोग लास्ट जो मैंने बेसिक की क्लासेस कराई हैं उनको सब क्लासेस कर लो। 20-22 क्लासेस हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 25-30 मिनट की एक क्लास होगी, हाल हो जाएगी वो, ठीक है। अब देखो इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। नहीं सॉल्व मत करो, बस यहीं से कर दो इसको। लेट यहीं पर अपन मान लेंगे लेट P एंड Q आर इंटीजर्स, है ना। या सॉल्व करना है तो सॉल्व करके लिख दो इसको। देखो ऐसे रूट 2 बराबर इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 ले लेंगे, Q और 1 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा Q से Q को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 1 का मल्टीप्लाई P में करेंगे तो P, माइनस 1 से Q को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा Q का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो क्या आएगा 6Q। अब वो लैंग्वेज आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। अब तो आगे कराने की जरूरत नहीं है ना, कर लेंगे ना। हाँ तो ठीक है, फिर करना है जिसको नोट कर लो फटाफट से इतना। तो अपन को पढ़ना है क्या, बहुपद। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरे को ये बताओ कि बहुपद होता क्या है। आप लोगों ने 9th पढ़ी है सबने कि नहीं पढ़ी? नहीं पढ़ी सबने पढ़ी है ना। तो बताओ फिर बहुपद क्या होता है। उसमें भी सेकंड चैप्टर ही पॉलिनोमियल था, पॉलिनोमियल का चैप्टर 2 ही था ना। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि बहुपद क्या होता है। अगर आप लोगों के टीचर ने पढ़ाया होगा तो आप लोगों को पता होगा, अगर बेसिक कराया होगा तो, ठीक है। पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। तो बहुपद क्या होता है, अपन लोगों ने देखे हो कुछ इस टाइप के कुछ लिखे होते हैं। अपन वैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ x² + 2x + 5, ये एक बहुपद है ना। तो बहुपद ये क्यों है, तो ये किस चीज़ से मिलकर के बना हुआ है। इसमें जो x, y, z जो भी आते हैं उनको अपन बोलते हैं चर संख्याएं। क्या बोलते हैं, चर संख्या यानी कि वेरिएबल, ठीक है। और एक यहाँ पे 2 दिख रहा है, 5 दिख रहा है ना, तो इनको बोलते हैं अपन कौन सी, अचर संख्याएं यानी कि कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो चर संख्याएं कौन सी होती है तुम्हारी, a से लेकर के z तक हम इनको चर संख्याओं के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। और a कौन सी होती है, 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक, अनंत तक, कुछ भी लिखो है ना, 0 के बाद 0 1 2 3 4 5 6 है ना, कुछ भी, तो इनफाइनाइट तक। तो ये होता है तुम्हारे अचर संख्याएं। अब देखो इनमें क्या हो रहा है, एक चर और अचर का मल्टीप्लाई हो रहा है ना। यहाँ पर चर का स्क्वायर है, ये अचर संख्या है। तो अपन क्या कर रहे हैं, चर और अचर संख्याओं का अपन अगर जोड़ दें, उनका गुणा कर दें, भाग कर दें, तो जो हमें चीज़ देखने को मिलती है उसको अपन क्या कहते हैं, बहुपद, ठीक है। और इसकी एक खासियत होती है कि बहुपद में चर संख्या की घात हमेशा क्या होगी, एक होल नंबर्स होगी, यानी कि एक पूर्ण संख्या
होगी। चर संख्या की घात है ना हमेशा एक पूर्ण संख्या होगी। कैसी होगी? पूर्ण संख्या होगी। डिग्री ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज अ होल नंबर, अ होल नंबर। ठीक है, अगर उसकी डिग्री होल नंबर है तो वो बहुपद है, और नहीं है तो बहुपद नहीं है। सीधे से बहुपद को पहचानने की सीधी सी ट्रिक है। हम जाएंगे और चर संख्या की घातों को देखना शुरू कर देंगे कि पूर्ण संख्या है कि नहीं। ठीक है, अब पूर्ण संख्या में आप लोगों को एक बार बता दूं, जिनसे 1 2 3 4 5 है ना, ये जो संख्या है इनको अपन बोलते हैं नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृत संख्या है। ठीक है, अगर हम इनमें जीरो मिला के और लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 और डॉट 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 इन्फाइनिट तक और डॉट 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 इन्फाइनिट तक, तो इनको अपन बोलते हैं क्या? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्याओं में जीरो और होता है, जबकि प्राकृत संख्याओं में जीरो नहीं होता है। लेकिन इसकी जो घात होगी चर संख्या की, वो हमेशा कैसी होगी? एक पूर्ण संख्या होगी, यानी कि एक होल नंबर होगी। अगर तुम्हें 0 दिख जाए, 1 दिख जाए, 2 दिख जाए, 3 दिख जाए, 4 दिख जाए, 5 कुछ भी दिख जाए, ठीक है, लेकिन वो होल नंबर ही होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? होल नंबर। ठीक है, अटे बटे में नहीं होना चाहिए, औने पौने में नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, यानी कि माइनस माइनस का कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसा बता रहा हूँ वैसा ही होना चाहिए। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिख दूँ, जैसे x² लिखा मैंने, प्लस 5x लिखा और -3 लिखा, और आप लोगों से पूछा जाए क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है? क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है ना? क्योंकि हमें देखनी है चर संख्या की घात को। ठीक है, यहाँ पर देखो चर है ही नहीं, यहाँ पर वेरिएबल क्या है? x। इसकी डिग्री कितनी है? कुछ नहीं है। ओहो, ये तो बुरा हाल है भाई। 5x², जैसे मैंने ऐसे लिखा ax²। ठीक है, यहाँ पे ये जो होता है ना, इसको अपन बोलते हैं क्या? घात, डिग्री। और जो तूने जो बोला था ना 5, जैसे मैंने यहीं पे लिख देता हूँ 5x², ये जो 5 है इसको अपन बोलते हैं क्या? गुणांक। क्या बोला जाता है इसको? गुणांक, यानी कोफिशिएंट। और ये जो है ना, इसको अपन बोलते हैं क्या? आधार, यानी कि बेस। और ये डिग्री। तो भैया इस चीज़ को नोट कर लेना है, तो बार बार ना फिर से ना भूल जाओ। ठीक है, तो अभी मैंने पूछा कि इसकी डिग्री कितनी है, तो अभी 5 बताओगे डिग्री कितनी है? यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रही है, मतलब कितनी होगी? 1। तो यहाँ पे डिग्री कितनी है? 2। यहाँ पे डिग्री क्या है? 0। कुछ नहीं है तो क्या होगी? 0। यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 2 है। अब मेरे को ये बताओ 0 1 और 2 क्या है? होल नंबर है कि नहीं? पूर्ण संख्या है कि नहीं? अगर पूर्ण संख्या है तो ये जो लिखा हुआ है ये बहुपद है कि नहीं? यानी कि बहुपद है। तो बहुपद का सीधा सा पहचानने की ट्रिक है, और तुम्हें ओटी में यही देगा, 4-5 ऑप्शन दे देगा, ऐसे बहुपद लिख के दे देगा, और उनमें से कहेगा कि बताओ इनमें से कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को तुरंत जाना है, जो भी वेरिएबल होगा उसकी डिग्री को देखना है कि उसकी डिग्री एक पूर्ण संख्या है कि नहीं, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 कुछ भी है कि नहीं। ठीक है, तो वो बहुपद होगा, नहीं तो नहीं। जैसे मैं एक और लिखूँ एग्जाम्पल इधर, जैसे कि x की पावर -2 प्लस 2x², अच्छा x की पावर -3 प्लस 2x² प्लस x, क्या ये बहुपद है कि नहीं? ये बहुपद है कि नहीं? क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी डिग्री जो है वो कैसी है? माइनस की है, यानी कि ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं इस तरह से लिख दूं इसको, √2x² प्लस 3x, क्या ये बहुपद है कि नहीं? है ना? पक्का? एक और लिखता हूं मैं, √3x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, अब बताओ मेरे को इन दोनों में से कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है? या फिर दोनों ही बहुपद है? दोनों ही बहुपद है? पक्का? ऊपर वाला है और नीचे वाला? रीजन क्या है इसका?
इसका ये रूट, ये 2 है ना, इससे रूट कट जाएगा तो ये 1 हो जाएगी, उस पर भी 1 आ जाएगी। ये 2 कहाँ दिख रहा है मेरे को? 2 तो बता। 2 वाले में, इस वाले में कह रहा है, उसकी नहीं पूछ रहा मैं। वहाँ तो अंडर रूट, यहाँ पर तो केवल 2 पे लगा है। ये देख ध्यान से, एक्स पर लगा ही नहीं है अंडर रूट। यहाँ पर देख अंडर रूट पूरे पर लगा हुआ है, यानी कि एक्स पर भी लगा हुआ है। मैं इसकी पूछ रहा हूँ ये बहुपद क्यों नहीं है। देखो ऐसा भी फंसाएगा, ऐसा दे करके फंसाएगा। तो ध्यान रखेंगे, संख्या पर बहुपद, संख्या पर अंडर रूट लगा है, हमें कोई लेना देना नहीं है उससे। अंडर रूट नहीं होना चाहिए किस पर? चर संख्या पर, जो भी वेरिएबल है उस पर अंडर रूट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अंडर रूट भी अगर है तो आप लोगों को उसको सॉल्व करके देखना है कि अंडर रूट हट सकता है कि नहीं हट सकता, ठीक है। तो यहाँ पर तो हटाने की ज़रूरत है ही नहीं, अंडर रूट उस पर है ही नहीं है, यानी कि ये सीधा सीधा बहुपद है। और इसका देखते हैं बहुपद क्यों नहीं है। ये बहुपद नहीं है, लेकिन क्यों नहीं है? तो देखो यहाँ से अपन पहले स्क्वायर रूट को हटाते हैं, हटेगा क्या? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा या रटा होगा कि स्क्वायर रूट की जो घात होती है वो कितनी होती है? 1 के 2 के 3 है? कौन बोला? 2? पता नहीं है, तुक्का लगा रहे हैं ऐसे ही। किसी को नहीं पता? तुम्हारा तो बेस यार बहुत कमजोर है। इसकी डिग्री कितनी होती है? 2। यहाँ पर कुछ नहीं होता तो हमेशा कितनी डिग्री होती है इसकी? 2। अब आप लोगों ने शायद एक 8th क्लास में रूल पढ़ा हो, 8th में भी पढ़ा होगा, 7th में भी पढ़ा होगा, 9th क्लास के चैप्टर 1 में भी 1.6 में पढ़ा होगा, ठीक है। ये वाला रूल कौन सा? यदि यहाँ पर a है और यहाँ पर m है, मान लो यहाँ पर n है और यहाँ पर m है, तो अपन इसको कैसा लिख सकते हैं? बताओ मेरे को, इसको लिख के बताओ कैसे लिखेंगे इसको। नहीं पता? इसको अपन कहते हैं घातांकों के नियम। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोगों का बेसिक बहुत कमज़ोर, अगर ये चीज़ें नहीं आ रही हैं तो आप लोगों के लिए पहले ही 1 महीने पहले मैंने क्लासेस स्टार्ट करी थी कि आ जाएंगे तो कम से कम बेस ठीक हो जाएगा, जो कि आप लोगों का ठीक नहीं हो पाया है। तो लेकिन अच्छी बात यह है कि सारी की सारी क्लासेस अभी भी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, अगर देख लोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा, अच्छे से बेस क्लियर हो जाएगा, तुम एकदम से स्ट्रांग हो जाओगे मैथ में। कोई नहीं लगेगा तुम लोगों को, फिट नहीं होगा, सच बता रहा हूँ। और तुम डायरेक्ट सिलेबस पढ़ोगे तो मैं बता रहा हूँ तो मैथ में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। बीच बीच में ऐसी छोटी छोटी सी चीज़ें आएंगी, वो चीज़ें तुम बार बार भूलोगे, उन सारी चीज़ों से सवाल गलत होंगे, ठीक है। अरे कोई दिक्कत नहीं, तुम वीडियो देख लो फिर उसके बाद आके पूछ लो। मैं हूँ तो यहाँ पे, वो वीडियो किसी और के थोड़ी ना, मेरी तो वीडियो है कि सर यहाँ पे ये चीज़ समझ में नहीं आई, स्क्रीनशॉट ले लो उसका, ठीक है, फिर मैं समझा दूंगा उसको। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआत के 1-2 वीडियो में थोड़ी वॉइस का प्रॉब्लम है, लेकिन बाकी वीडियोस में वॉइस का प्रॉब्लम भी नहीं है, ठीक है। तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, देखो यहाँ की पावर जब अपन अंडर रूट हटाते हैं तो वो इसके नीचे आ जाती है, m के नीचे। तो हम इसको ऐसा लिखेंगे a की पावर m/n, अंडर रूट हट जाएगा, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, यहाँ से अगर अपन को अंडर रूट हटाना है यहाँ से, तो देखो कैसे हटेगा। अंडर रूट 3x की पावर 3 है, बटे में कौन आ जाएगा? 2। ये वाली पावर कहाँ पर आ गई? 3 के बटे में आ गई, इस वाले नियम से, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, क्या इसकी डिग्री एक होल नंबर है? नहीं है ना, ये तो परिमेय संख्या है, p/q के रूप में है। जबकि कंडीशन क्या है इसकी पॉलिनोमियल होने की, कि इसकी जो घात होगी वो एक पूर्ण संख्या होगी, जबकि ये पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। और यही बहुपद हो जाता अगर यहाँ पर 2 होता। कितना होता? 2 होता। अगर यहाँ पर 2 होता तो यहाँ पर भी कितना होता? 2 होता, और 2 से 2 कट जाता। यानी कि अंडर रूट लगा है तो एकदम से ऐसे मत कर देना कि बावले हो गए कि सर ने बोला है कि अंडर रूट वाली संख्या तो अंडर रूट वाला पॉलिनोमियल तो वो पॉलिनोमियल होता ही नहीं है, अंडर रूट लगा होता है, जबकि ये पॉलिनोमियल है अगर यहाँ पे डिग्री 2 है तो। क्योंकि 2 से 2 कट गया तो ये यहाँ पे डिग्री क्या बची है? 1 बच रही है। 1 तो क्या है? एक होल नंबर है, यानी कि एक पूर्ण संख्या है। इस पर भी पूर्ण संख्या हो गई, इस पर भी हो गई, इस पर भी है, इस पर भी है। तो ध्यान रखेंगे, भले ही अंडर रूट लगा है तब भी वो बहुपद हो सकता है। हमें क्या करना है? उसको सॉल्व करके देखना है, जैसे मैंने आप लोगों को ये करके बताया यहाँ पे, ठीक है। जो भी अंडर रूट में जो घात होती है ना, अंडर रूट की वो घात कहाँ पर आ जाती है? इस वाली घात के नीचे आ जाती है, ठीक है। तो समझ गए बहुपद कौन होता है और कौन नहीं होता है। दे देंगे मुंह तोड़ जवाब अगर कोई पूछ लेगा तो? नहीं, अरे ईंट से मुंह तोड़ के जवाब नहीं देना है, मतलब कोई पूछ रहा है तो उसको बताना है कि हाँ बहुपद क्या होता है, ठीक है। नहीं तो कल तुम्हारा भी मजाक उड़ाएगा, मेरा भी मजाक उड़ाएगा,
ऐसे चले जाते मुंह उठा के कहीं भी पढ़ने के लिए, आता जाता कुछ है नहीं है। चलो तो पहले नोट करो इसको, ठीक है। ये जो मैंने रूल बताया है इसको भी यहाँ पर नोट करके रखना, ठीक है। सही थोड़ा टेढ़ा हो गया और पैर से दिया। अरे यार जी। तो अभी तक हम लोगों ने एक चीज़ समझी कि बहुपद क्या होता है। अब आप लोग बता सकते हैं, बहुपद बताने की हालत में है, क्या हो सकता है क्या नहीं, बता देंगे ना सभी लोग। अब अपन पढ़ते हैं बहुपद के टाइप्स, ठीक है। हम इन्हें दो टाइप से पढ़ेंगे, एक तो घातों के आधार पर, बेस्ड ऑन एक्सपोनेंट या बेस्ड ऑन डिग्री लिख सकते हो, ठीक है। एक पढ़ेंगे अपन पदों के आधार पर, पदों के आधार पर, यानी कि बेस्ड ऑन टर्म्स, ठीक है। तो ये घातों के आधार पर बहुपद होते हैं तुम्हारे चार प्रकार के। एक तो मिलेगा तुम्हें शून्य बहुपद, कौन सा? शून्य बहुपद यानी कि जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। अब शून्य बहुपद कौन सा होगा? जिसकी डिग्री क्या होगी? जीरो होगी। अब मेरे को ये बताओ इसकी डिग्री कितनी है? एक है कि जीरो है? एक है ना, कुछ नहीं है तो क्या होगी? एक। फिर जीरो किसकी होगी डिग्री? जैसे मैं लिख दूं 5, इसकी डिग्री क्या होगी? जीरो, क्योंकि यहाँ पे एक्स है नहीं है तो एक्स की पावर लिख दो जीरो। और किसी भी संख्या की पावर अगर जीरो हो जाती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? एक। अगर यहाँ पर तुम ऐसे एक इसकी वैल्यू एक लिख के मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा तो 5 ही ना। तो जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे नंबर्स किसका एग्जाम्पल होते हैं? शून्य बहुपद का एग्जाम्पल होते हैं, यानी कि जीरो पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 है ना, डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? जीरो पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल है। दूसरा होता है तुम्हारा कौन सा? रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। इसकी डिग्री होती है कितनी? 1। इसकी डिग्री 0 और इसकी डिग्री कितनी होती है? 1, ठीक है। तो रेखिक बहुपद कौन सा होगा? जैसे मैंने लिखा x + 1, ये रेखिक बहुपद का एग्जाम्पल है, ठीक है। मैंने लिखा 2x, रेखिक बहुपद का एग्जाम्पल है, ठीक है। मैंने लिखा 5x + 1, देखो सबकी जो भी वेरिएबल है उसकी डिग्री कितनी है? 1। कितनी है? 1। इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है। 1 है यानी कि कौन सा बहुपद है? रेखिक बहुपद है, ठीक है। तीसरा होता है तुम्हारा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद यानी कि क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं द्विघात बहुपद को? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री कितनी होगी? 2, ठीक है। जैसे x² + 1, 2x² + 2x + 1 etc, है ना, ठीक है। अगला तुम्हारा होगा चौथा, जिसको अपन कहेंगे क्या? त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल।
क्यूबिक है किसकी? पॉलिनोमियल। अच्छा इस वाले की पॉलिनोमियल, ठीक है। और तो सब सही है ना। क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री कितनी होगी? 3, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए 3x³ प्लस 5x² माइनस 1, ठीक है। x³ प्लस 1 या 5x³, ठीक है। ये सब तुम्हारे किसके एग्जाम्पल हैं? त्रिघात बहुपद के एग्जाम्पल होंगे, ठीक है। अब इधर आ जाते हैं, इधर देख लेते हैं पदों के आधार पर बहुपद। ये भी तुम्हारे 3 टाइप के मिलेंगे तुम्हें देखने के लिए। कितने? 3 टाइप के। एक होगा तुम्हारा कौन सा? एक पदी, यानी कि मोनोमियल। याद आ रहा है कुछ कुछ है? आ रहा है ना। मोनोमियल, मोनोमियल मतलब जिसमें एक ही पद होगा। क्या होगा? एक पद। जैसे मैंने लिखा 5x, जैसे मैंने लिखा y, जैसे मैंने लिखा x²। कितनी टर्म्स दिख रहे हैं तुम्हें इसमें? इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, सब में एक ही टर्म्स है, यानी कि एक पदी बहुपद है। दूसरा होता है तुम्हारा द्विपदी, द्रौपदी नहीं, बहुत सारे द्रौपदी पढ़ देते हैं इसको द्विपदी, बायोनोमियल, ठीक है। इसमें 2 पद होंगे, जैसे x + 1 2x² + 1 3x³ + 1, ठीक है। घात कितनी भी हो मैं उससे कोई लेना देना नहीं है। पद कितने होने चाहिए? पदों के आधार पर इनका डिवीजन है, ठीक है। इनमें सब में 2 पद हैं, देखो इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, ठीक है। तीसरा होता है तुम्हारा त्रिपदी, त्रिपदी यानी कि ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है। इसमें 3 पद होंगे, जैसे कि x³ + 2x² - x, ठीक है। x² - 5x + 1, ठीक है, etc। तो समझ में आ गए? आ गए ना। चलो ठीक है, फिर नोट करो, फिर मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन आंसर पूछता हूँ यहाँ से। अच्छा चलो देखो, मैं एक बहुपद लिखता हूँ, आप लोगों से पूछूंगा कि बताओ ये बहुपद है कि नहीं, बताओ इसकी डिग्री कितनी है, बताओ इसका कोफिशिएंट कितना है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये है क्वेश्चन, ठीक है। तो भाई बता पहले, सबसे पहली बात, ये बहुपद है कि नहीं? नहीं है। बगल में सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है करे क्या गलत बोल रहा है? बता, तू बता। हाँ अब तू ही बता क्या गलत बोल रहा है। हाँ हाँ उस पर रूट ये बोल रहा है कि वो गलत है। हाँ, उस पर गलत होता तब जब उस पर रूट होता है एक्स पर रूट होता तो गलत हो जाता। पक्का? तो चल मैं एक्स पर रूट कर देता हूँ। अब बता, अब गलत हो गया क्या? ये दोनों सही बोल रहे हैं? कौन सही बोल रहा है इनमें से? अरे क्या सर, आज पहली बार तो आया हूँ थोड़ी थोड़ी मेहमानी करने दो, हैं? चल ठीक है, कर तू मेहमानी कर एक दिन और। तू बता कौन सा सही बोल रहा था इन दोनों में से? सही है सवाल, सही है। नहीं नहीं, वो मैंने लगा दिया, अब मैंने उस पूरे पर लगा दिया है। अब बता ना, अब सही है कि गलत है? अब गलत हो गया पक्का? इसका मतलब तुम लोग समझ थोड़ी ना रहे हो यहाँ पे बैठ के। हाँ तो भाई तू बता कौन सा सही बोल रहा है इनमें से, इन तीनों में से? गलत है नहीं तो हंसने वाली क्या बात है। अच्छा चल तू ही बता, फिर बता गलत है कि सही है? सही। हाँ बता, सही है। क्यों सही है? सही है तो है, ये क्या है? सही है तो है, बताओ ना क्यों सही है? इसका मतलब तुम लोगों ने भी नहीं समझा ठीक से, बताना पड़ेगा क्यों सही है। रूट है ना, उसे हटाएंगे तो नीचे टू आएगी, उसके बाद फिर जाएंगे तो ये बात। हाँ शाबाश, इसने सही बताया है। देखो
क्यों सही है? अगर इस पर अंडर रूट लगा था, नहीं लगा था तो भी सही था, अंडर रूट लगा है तो भी ये बहुपद है, क्योंकि इस पे भी तो फिर इसकी घात को हटाएंगे तो 2 से 2 कट जाएगी ना। हाँ, तो 2x 3x बचेगा यहाँ पे, तो भी वो बहुपद हो जाएगा, यानी कि बहुपद तो है। ठीक है, सबसे पहली बात ध्यान रखना इस चीज़ का। अब दूसरा क्वेश्चन मैं जिसको पूछूंगा वो तू वही बता, कौन सा बहुपद है इनमें से, कौन सा बहुपद है? हाँ, कौन सा बहुपद है इनमें से? इन वालों में से, इधर हाथ कर रहा हूँ ना। जी है सर। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। क्वाड्रेटिक, द्विघात बहुपद, ये वाला क्वाड्रेटिक यानी कि तीसरा। हाँ भाई, बीच में सही बता रहा है। हाँ, क्या ये क्वाड्रेटिक है? नहीं है, 4 वाला सही है। क्यूबिक, तू बता भाई, तू ज़्यादा होशियार लग रहा है मेरे को, नोट ही नहीं करता है। बता कौन सा सही है? ओ भैया, 2 से 2 नहीं काटना है, वो तो हो गया काम, वो तो काट दिया। मैं ये पूछ रहा हूँ इन वाले बहुपदों में से कौन से नंबर वाला है? तीसरा। क्यों? ये सही है क्वेश्चन, मुझे क्या पता। हाँ भाई, चलो तुम बताओ, कौन बताएगा? हाँ, तू बता कौन सा है इनमें से? जी ज़्यादा होशियार चंद, ये छोटे छोटे हैं लेकिन होशियार है कभी। कौन सा है? हाँ सर, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? हैं ऐसा? बता। तीसरा वाला पक्का? सही कह रहा है? हैं सही कह रहा है? तीनों मिली भगत है। चौथा वाला तो जी क्वाड्रेटिक ही है, पहले डिस्कस कर लेते हैं लोग। तो देखो ये 30, ये वाला द्विघात बहुपद, देखो घात देखो ना इसकी कितनी लगी है? 2। ठीक है, इसमें यहाँ पे ये अंडर रूट नहीं है। ठीक है, अंडर रूट तो मैंने बाद में लगाया था, अभी घात इस पर कितनी है? 2, यानी कि कौन सा बहुपद है? द्विघात बहुपद। अब तू बताएगी इनमें से कौन सा है ये? इंग्लिश मीडियम से क्या हिंदी मीडियम से? तो बताओ कौन सा है, एक पदी, द्विपदी या त्रिपदी? कितने पद हैं? इनको पद कहते हैं हम, एक पद, दो पद, तीन पद, नाम से पता चलेगा। तीन पद यानी कि कौन सा? त्रिपदी। ठीक है, एक चीज और थोड़ा सा परेशान करता हूं मैं किसको, चल तू बता, इसमें से x का कोफिशिएंट कितना है? x का कोफिशिएंट, x का गुणांक कितना है? अभी मैंने इधर बताया था गुणांक क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, बेस क्या होता है, डिग्री क्या होती है। तो इसमें से कोफिशिएंट बताना है, वो भी किसका? x का। अरे सर ऐसे क्वेश्चन मत पूछा करो सर, ऐसे परेशान कर देते हो। पहले बता तो दो कि कोफिशिएंट होता क्या है, तब बताएंगे हम, है ना। तो चलो फिर बता देते हैं। ठीक है, तो देखो, अच्छा इसमें लटक जाएंगे, ज़्यादातर लटक रहेगा। किस किस को पता है कि कोफिशिएंट क्या है x का? 1 2 3 4। हाँ तो बता भाई क्या है? 5। तू बता। √3 और 5। शाबाश, तू बता। x का 5 है, तू बता। पक्का? 3 नहीं है? हाँ 5 है कोफिशिएंट x का। अगर मैं x स्क्वायर का भी पूछता कि x का और x स्क्वायर का बताओ तो होता 5 और √3। ठीक है, मैंने केवल किसका पूछा था? x का। तो x का कोफिशिएंट तो कितना है? 5 ही है। ठीक है, कोफिशिएंट का मतलब होता है मैं जिसका पूछ रहा हूँ उसके आगे क्या है। ठीक है, मैंने x का पूछा, x का आगे कौन है? 5 है, यानी कि इसका कोफिशिएंट कितना है? 5। ऐसा तो मैं पेपर में देगा, ये उठा के दे देगा और इसमें से पूछ लेगा बताओ भाई x स्क्वायर का कोफिशिएंट इसमें से क्या है। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? √3। तो अब भाई तू बता, इसमें x की पावर 0 का कोफिशिएंट कितना है? x की पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है, कितना है? अरे सर x की पावर 0 तो कहीं दिख ही नहीं रही है।
ऐसे कैसे बता देंगे हम? अभी मैंने बताया था ना x की पावर 0 कहीं नहीं दिखेगी, नहीं दिखेगी ना। कहाँ पर नहीं दिखेगी? जहाँ पर नहीं दिखेगा x वहीं पर x की पावर 0 होगी। तो x की पावर 0 कहाँ पर होगी? यहाँ पर होगा। तो कोएफिशिएंट कितना होगा उसका? 1। ठीक है, तो मैंने तुम्हें सारी चीज़ें समझा दी हैं, लेकिन तुम लोग समझ नहीं रहे हो बैठ के अच्छे से। तो समझ में आ गया कितने टाइप के यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। और ये क्वेश्चन 100% यहाँ से ओटी में आने हैं। जिस टाइप के क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछे हैं, ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप लोग। हैं चलो बताओ, बता पहले ये बहुपद है कि नहीं है? बगल में है? अरे सर मुझसे मत पूछो सर, अभी बहुपद है, ठीक है, तू बता। हाँ हैगा? ये माइनस नहीं दिख रहा तुम्हें आगे? जीरो भी तो है। इस वाले माइनस से तुम कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो कि ये बहुपद नहीं होगा? माइनस देखो कहाँ लगा है, माइनस कोएफिशिएंट पर लगा है, ना कि कहाँ पर? डिग्री पर। अगर डिग्री पर माइनस होगा तो वो बहुपद नहीं होगा। कोएफिशिएंट पर भले ही माइनस बना रहे, गुणांक पर भले ही माइनस बना रहे, वो बहुपद होगा। ठीक है, तो ये हुआ अपने इस चैप्टर का बेसिक। और अब आते हैं अपन किस पे? सवालों पे। ठीक है, डोज ज़्यादा है भी तो नहीं हो रहा है, सही है ना? इतना तो पढ़ना पड़ेगा भाई। और सीधे डायरेक्ट सवालों पे आओगे तो कभी स्कोर नहीं कर पाओगे, ध्यान रखेंगे इस बात का, कभी भी। और जो फेल होते हैं ना, वो ऐसे बच्चे फेल होते हैं। मेरे यहाँ पर कितना भी कमज़ोर बच्चा बना रहे हो, उसके माइंड में इतना तो मैं घुसेड़ ही देता हूँ कि वो अपने मन से लिख करके पास हो जाता है आराम से। और थोड़ा बहुत मिल गई तो चली जाती है परसेंटेज। ठीक है, वो अपने यहाँ पे मिल तो जाती है ना। इस बार मैंने काफ़ी कोशिश की थी कि ना चले ना चले, लेकिन फिर भी रुकी नहीं। 2.1 ठीक है, और इसका क्वेश्चन नंबर 1 ही है, क्वेश्चन नंबर 1। और 1 का है तुम्हारा फर्स्ट। और फर्स्ट क्या है इसमें? देखो क्या दे रखा है, ग्राफ दे रखा है। क्या दे रखा है? ग्राफ। और उसमें से पूछ रहा है कि बताओ इस ग्राफ के कितने जीरोस होंगे, कितने शून्यक होंगे। ठीक है, तो देखना, ये ग्राफ कोई नई बात नहीं है, आप लोग 9th क्लास में पढ़ के आ रहे हो ना। ये वाला कौन सा एक्सेस होता है? एक्स एक्सेस। ये वाला कौन सा एक्सेस होता है? वाई एक्सेस। ठीक है, और इधर एक्स डैश और इधर वाई डैश, ऐसे ग्राफ होता है। अब यहाँ पे क्या है, कुछ इस तरह से दे रखा है। जैसे पहला सवाल ऐसे दे रखा है, ठीक है, और दूसरे में कुछ ऐसे दे रखा है, और तीसरे में क्या है? ऐसे 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 ही है ना। और चौथे में क्या दे रखा है? चलो पहले इतने ही कर लेते हैं, ठीक है, बाद में करते हैं। यहाँ पे देखो ये दे रखा है तुम्हारा ग्राफ। अपन देखेंगे एक्स एक्सिस को ये ग्राफ कितने पॉइंट पर काट रहा है। ठीक है, देखो ये एक्स एक्सिस है, ये ग्राफ है। ये वाला ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है क्या कहीं? एक्स एक्सिस ये रहा, क्या कट कर रहा है इसको कहीं? ये वाला ग्राफ नहीं कर रहा ना। क्या इसको एक्स एक्सिस कट कर रहा है? एक्स एक्सिस पर कट कर रहा है ना, यहाँ पे एक जगह पे। क्या इसमें एक्स एक्सिस को कट कर रहा है? कितनी जगह पे? 1 2 3। तो ये वाला ग्राफ
एक्स एक्सेस को जितने पॉइंट पर टच करता है उतने ही जीरोस होते हैं, उतने ही शून्यक होते हैं। ठीक है, आप लोगों से ऐसा ग्राफ देके ओटी में पूछा जाएगा कि बताओ इस ग्राफ में कितने शून्यक हैं, यानी कि कितने जीरोस हैं। तो आप लोगों को ये देखना है कि वो ग्राफ एक्स एक्सेस को कितने पॉइंट पर काट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक भी पॉइंट पे नहीं काट रहा है, मतलब जीरो शून्यक। यहाँ पे एक पॉइंट पर काट रहा है, मतलब एक शून्यक। यहाँ पे 3 पॉइंट पर काट रहा है, मतलब कितने शून्यक? 3 शून्यक। वही बात नहीं है ना। यहाँ पे लगेंगे अपन इस वाले सवाल में, इसका हल क्या होगा? शून्यकों की संख्या 0 है क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को नहीं काट रहा है। ठीक है, ग्राफ एक्स अक्ष को नहीं काट रहा है। द नंबर ऑफ zeros is 0 because graph is not intersect of x axis ठीक है, तो करो नोट। चलो ठीक है, दोबारा समझा देते हैं। तो ये था तुम्हारा कौन सा वाला? 5वां वाला है ना। 5वें में कितने शून्य? 1 2 3 4। ये था तुम्हारा 6वां वाला, 1 2 और 3। ठीक है, एक कौन सा रह गया है? चौथा रह गया है। चौथा ऐसे था, उसको वीडियो में थोड़ा समझा देते हैं। चौथा कैसे था? ऐसे। तो कितने शून्य गए? 1 और 2, बस हो गया। तो ये तुम्हारी 2.1 हो गई ख़त्म। ठीक है, इतना ही था उसमें 2.1 में। 3 चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। अभी तो 2.2 भी है बेटा। है ना 2.2? अब मेरे को एक चीज़ बताओ, फैक्टर करना किस किस को आता है? मैंने फैक्टराइजेशन के कम से कम 3-4 क्लास लिए हैं। ठीक है, 7th 8th क्लास का फैक्टराइजेशन मैंने पढ़ाया है यूट्यूब पे, उसके 3-4 क्लास हैं। जिसको नहीं आता बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है वो यूट्यूब से देखे। अपन यहाँ पर थोड़ा सा उसका बेसिक देखते हैं, एक सवाल, फिर अपन सवालों पर आते हैं। ठीक है, जैसे x² + 7x + 10, इसके फैक्टर करके बताना जरा मेरे को जल्दी से, किस किस को आते हैं, मैं पहले देख लूँ, जल्दी करो। देखो फैक्टर जब तक नहीं आएंगे तब तक हम सवालों को नहीं कर पाएंगे इनको। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ये जो बहुपद होता है वो इस रूप में होता है, ax² + bx + c। ये क्वाड्रेटिक, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको पूछे कि इसका वो पूछे इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, यानी कि इसका सामान्य रूप क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो क्या होता है ax² + bx + c। ऐसा ओटी में पूछ सकता है। ठीक है, तो अपन देखते हैं, ये जो 10 है वो कौन है? c है, और जो 7 है वो कौन है? b है, और जो यहाँ पे इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब कितना हुआ? 1। तो a की वैल्यू कितनी होगी? 1। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, c से a में मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? c से a में मल्टीप्लाई। यहाँ पर c कौन है? 10, और a कौन है? 1। 10 से 1 में मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 10। अब हम देखेंगे 10 किस किस के टेबल में आता है, तो बताओ मेरे को किस किस के टेबल में आता है 10? 2 के में आता है। 2 के में कितने का मल्टीप्लाई करने पर आता है? 5। और किसके में आता है? 5 के में आता है, तो 5 का भी हो गया है ना। 2 के में आता है 5 बार में, 5 के में आता है 2 बार में, 10 के में आता है 1 बार में, तो 1 के में आता है 10 बार में। यही तो जोड़े हैं जो हमें 10 दे सकते हैं।
ठीक है। तो इससे भी क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये देखना है कि हमें जोड़ने घटाने पे बीच वाला नंबर मिलना चाहिए। तो यहाँ देखो बीच में कितना है, 7। तो यहाँ पे देखो 10 और 1 कितना होगा, 11। 10 से 1 कम करेंगे कितना बचेगा, 9। क्या 7 मिला, नहीं मिला ना, ऊपर वाले से 7 नहीं मिला ना। नीचे देखो 2 और 5 कितना होगा, 7। इसमें 7 मिल गया हमें जोड़ने पर। अब मेरे को ये बताओ संख्याएं जुड़ती कब हैं, कौन सी संख्याएं जुड़ती हैं, ज़रा बताना मेरे को। ये -2 और -5, -2 +5 +5 -2 5 + 2, ये सारे बच्चे मेरे को करके बताना, इनके आंसर देना फटाफट से। संख्याएं केवल 2 ही कंडीशन में जुड़ सकती हैं, या तो माइनस माइनस की होंगी तो जुड़ेंगी, या फिर प्लस प्लस की होंगी तो जुड़ेंगी। अगर माइनस प्लस की हुई तो क्या होगा, घटेंगी, ठीक है। नहीं, माइनस प्लस की घटेंगी, प्लस प्लस जुड़ेगा, माइनस माइनस भी जुड़ेगा, लेकिन माइनस प्लस क्या होगा, घटेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो माइनस माइनस है, यानी कि जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, हाँ नहीं माइनस की आएगी, माइनस माइनस का जोड़ेंगे तो माइनस का आएगा, ठीक है। और प्लस प्लस का जोड़ेंगे तो प्लस का आएगा। ये दोनों देखो प्लस प्लस के हैं, यानी कि यहाँ पे भी 7 आएगा, कहेगा प्लस का। प्लस प्लस के जोड़े इसलिए प्लस आया, माइनस माइनस का जोड़े इसलिए माइनस आया। ये दोनों घटेंगे, देखो एक माइनस का है एक प्लस का है, तो 2 से तो कम होगा नहीं, 5 से ही तो कम करेंगे। अब 5 का है प्लस का है, तो बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह होगा वही आएगा। बड़ी संख्या प्लस की यानी घट के प्लस का आएगा, कितना आएगा, प्लस का 3। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी बड़ी संख्या प्लस की है, यहाँ पर छोटी संख्या माइनस की है, यहाँ पर भी 5 से तो कम होगा, कितना आएगा, प्लस का 3। ये मेरे को सवाल कुछ ऐसे देना चाहिए था, -5 + 2, ठीक है। अब बताओ मेरे को, यहाँ पे 5 से 2 कम करेंगे, अब क्या का बचेगा, -3, क्योंकि अब की बार हमने -5 से घटाया। तो देखो +5 से घटाया प्लस का बचा, -5 से घटाया माइनस का बचा। तो ध्यान रखेंगे, माइनस वाली संख्या से घटाएंगे तो माइनस का बचेगा, प्लस वाली संख्या से घटाएंगे तो प्लस का बचेगा। माइनस माइनस के होंगे तो जुड़ जाएंगे, लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा। प्लस प्लस के होंगे तो भी जुड़ जाएंगे, लेकिन चिन्ह क्या रहेगा, प्लस का रहेगा। इतनी बात समझ में आई। अब मेरे को यहाँ पे आते हैं वापस, 2 और 5 जोड़ने पर 7 हो रहा था ना, यहाँ पर 7 हमें क्या चाहिए, प्लस का। अगर प्लस का चाहिए तो मुझे ये दोनों संख्या काय की लेनी पड़ेंगी, प्लस की। इतना बेसिक से भाई कोई नहीं समझाने वाला, वो अपना गा के और निकल लेगा करके, समझ में आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक। मैंने फिर भी तुम्हें ये ABCD बताई है बिल्कुल। ये चीज़ें तो 4th 5वीं क्लास का बच्चा पढ़ता है ना, वही पढ़ता है इनको तो, ठीक है, 6वीं क्लास का बच्चा। तो देखो x² हमें दोनों काय के लेने पड़ेंगे, प्लस के। प्लस का 2x और प्लस है, पागल हो गई है, कहाँ 10 लिखने की बात कर रही है, यहाँ पे क्या पढ़ा था इतने दिन से हैं। अब हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, यहाँ से क्या करते हैं, कॉमन, 2 के पेयर बना के, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। और ध्यान रखेंगे, मैंने फिर से यही चीज़ समझाई है, यूट्यूब पे मैंने पूरा बेसिक पढ़ाया, और कैसे कॉमन लिया जाता है, कॉमन फैक्टर कैसे निकाले जाते हैं सिखाया है मैंने। और इसीलिए सिखाया है क्योंकि 10th क्लास में बच्चा सीख के आता नहीं है बिल्कुल भी, तो भाई कर लेना जा करके। और जो भी 10th क्लास में बच्चे हों, कोई कोचिंग वाला नहीं कराता, उनको शेयर कर देना, वो भी कर लेंगे, उनका ही भला हो जाएगा। तो देखो यहाँ से अपन जब कॉमन लेंगे तो देखो कॉमन का मतलब होता है इन दोनों में एक जैसा क्या है। तो देखो यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे कितना है, 2x है। क्या संख्या दोनों में कुछ कॉमन है, नहीं है, x दोनों के पास है, x इसके पास भी है, x इसके पास भी है, तो हम x कॉमन ले सकते हैं। अब हम कितना कॉमन ले सकते हैं वो इस तरह से समझो, मान लो एक व्यक्ति है A और एक व्यक्ति है B, इसके पास है 5 रुपये, इसके पास है 3 रुपये, और एक व्यक्ति है C, वो इन दोनों से कह रहा है भैया मुझे 5-5 रुपये दे दो। ये C क्या कह रहा है इन दोनों से कि मुझे 5-5 रुपये दे दो, तो B चिल्लाएगा ना, चिल्लाएगा ना, क्यों चिल्लाएगा, भाई मेरे पास तो है नहीं है 5, मैं कहाँ से दे दूँ, भैया 3 ले लो ना, मेरे पास तो 3 ही है। तो फिर इसको क्या करना पड़ेगा, इसको फिर इसके हिसाब से चलना पड़ेगा, कम वाले के हिसाब से, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, कितना दे दो, 3-3 दे दो, तो 3-3 दोनों दे सकते हैं। तो हम कॉमन क्या लेंगे,
मिनिमम कॉमन ले पाएंगे, मैक्सिमम के हिसाब से कॉमन नहीं ले पाएंगे। जैसे देखो यहाँ पे x की पावर 2 है, अगर मैं कहूँगा x की पावर 2 कॉमन ले लो तो ये तो दे देगा, लेकिन ये नहीं दे पाएगा ना। तो हम x कितना कॉमन लेंगे, केवल एक x कॉमन लेंगे। कितना, एक x। तो एक x हमने कॉमन लिया, कॉमन लिया तो जो हम कॉमन लेते हैं उसका हम इनमें भाग करते हैं। क्या करते हैं, भाग। देखो x से एक x यहाँ से कट जाएगा, क्या बचेगा, एक x बचेगा। s का भाग इसमें देंगे तो देखो x से x कट जाएगा, क्या बचेगा, 2 बचेगा प्लस का। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हम क्या कॉमन ले सकते हैं, क्या x दोनों के पास है, नहीं है ना। 5 और 10 किसके टेबल में आते हैं, 5 के में, यानी कि 5 कॉमन ले लो, जो चिन्ह होगा वही कॉमन लेना पड़ेगा। प्लस का 5 कॉमन लिया, 5 कॉमन लेंगे, अब 5 का इसमें भाग देंगे, देखो 5 से 5 कट जाएगा, x बचेगा। 5 का भाग 10 में देंगे, 5 से 10 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, आएगा प्लस का 2। अब हम यहाँ पे फिर से कॉमन लेते हैं, देखो x प्लस 2 इधर भी है, x प्लस 2 इधर भी है, तो x प्लस 2 को फिर से बाहर निकाल लो तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 5, और यही तुम्हारा क्या होगा, आंसर होगा। सही था, सही। बस तूने क्या किया था सही, बाकी भैया कैसे काम चलेगा। एक सवाल दे दूं, ट्राई करेंगे। चलो इसको करो। टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस, नहीं प्लस 6, इसको करो। कौन सा सवाल था ये, है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 जा 12। ठीक है, अब हम देखेंगे 12 किस किस के टेबल में आता है। तो 2 के में कितने का मल्टीप्लाई करने पर, 6 का, वो तो हो गया, 6 के में 2 का। और किसके में आता है, 3 के में, कितने का मल्टीप्लाई, 4 का मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है, 12। और 1 के में मल्टीप्लाई करने पर आता है 12, है ना। 12 के में एक बार, है ना, यानी कि 1 3 4 6 2 12, इतने के में आता है 12। ठीक है, अब हमें देखना है जोड़ने घटाने पर हमें कितना चाहिए, 6। जोड़ने घटाने पर हमें कितना चाहिए, 8। देखो 12 एक जोड़ेंगे तो कितना होगा, 13। 12 से 1 कम करेंगे कितना बचेगा, 11, यानी कि हमें 8 नहीं मिल रहा। 4 और 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7। 4 से 3 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 1, यानी कि इससे भी हमें 8 नहीं मिल रहा। तो 6 और 2 कितने हो जाएंगे, 8, यानी कि 6 और 2 को जोड़ने पर हमें कितना मिल रहा है, 8 मिल रहा है। अब देखो यहाँ पे हमें 8 कहे का चाहिए, माइनस का, मतलब हमें ये दोनों नंबर कैसे लेने पड़ेंगे, प्लस के माइनस के, माइनस के लेने पड़ेंगे, क्योंकि माइनस माइनस के जोड़ेंगे तभी तो माइनस का आएगा। तो 2x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 2x और प्लस का 6। ठीक है, अब देखो यहाँ से कॉमन ले लेंगे। देखो 2 और 6 किसके टेबल में आते हैं, 2 के में, यानी कि 2 कॉमन ले लो। x दोनों के पास है ही है, x भी कॉमन ले लो। ठीक है, हमने 2 ले लिया कॉमन और x ले लिया। अब देखो 2 से 2 में भाग देंगे, 2 से 2 कट जाएगा। x से x में भाग देंगे, 1 x कट जाएगा, क्या बचेगा, केवल 1 x बचेगा। समझ में आया, 2 से 2 कट गया, 1 x से 1 x कट गया। अब देखो 2 का भाग देंगे हम किस में, -6 में। तो देखो प्लस का है, भाग माइनस की संख्या में दे रहे हैं, तो क्या आएगा, माइनस, और 2 से सॉरी कितना आएगा, माइनस का 3, और x से x पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो x माइनस 3 बचेगा। प्लस देखो यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो माइनस कॉमन लेंगे हम साथ में। 2 और 6 किसके टेबल में आते हैं, 2 के में, यानी कि 2 भी कॉमन ले लो। x दोनों के पास है नहीं है, तो x हम कॉमन ले नहीं पाएंगे। अब 2 का भाग 2 में देंगे, 2x में देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, x बचेगा। 2 का भाग -2 का भाग देखो प्लस 6 में दे रहे हैं, तो माइनस प्लस का भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3। अब देखो दोनों के पास x -3 है, तो x -3 को एक बार रख लेंगे, एक बार एक फैक्टर में किसको रख देंगे, 2x - 2 को। ठीक है, तो यही होगा तुम्हारा क्या आंसर। कहाँ गलत किया,
सर वो तो संख्या मतलब आगे पीछे करते हैं माइनस लेने अच्छा ऐसे ही था, 2x माइनस 2 x माइनस 3 है ना, हाँ तो सही है, ठीक है ठीक है ठीक है। एक और करेंगे, चलो एक और कर लो, ठीक है। थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, ठीक है, करो चलो। ओ भाई चला जा तू। देखो अगर नहीं समझ आ रहा तो देखो ये लास्ट सवाल है, समझ सको तो समझ लो, इसके अलावा फिर आप लोगों को यूट्यूब से ही करना पड़ेगा, ठीक है, वहीं समझना, क्योंकि वहाँ हम पढ़ा चुके हैं सबका सब पूरा पहले, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम 3 से किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का, 3 इंटू 2 कितना होगा 6। अब हम देखेंगे 6 और किसके टेबल में आता है, तो 1 के में आता है, कितने का मल्टीप्लाई करने पर, 6 का मल्टीप्लाई करने पर, और किसी के में आता है 6 नहीं आता ना। हमें जोड़ने घटाने पर कितना चाहिए, 5, तीनों दो जोड़ेंगे तो कितना होगा 5, 6 से 1 कम करेंगे तो कितना होगा 5, दोनों से 5 मिल रहा है। अब कैसे करेंगे, मैंने तो 6 लिया है वो बाद में इनमें से एक से करोगे, इस वाले से तो देखो गलत हो जाएगा, देखना अपन इससे करते हैं, ठीक है। तो 3x स्क्वायर, अब देखो दोनों को जोड़ने पर 5 हो रहा है, यानी कि अपन को दोनों कह के लेने पड़ेंगे प्लस के, 3x सर 5 हो रहा है, बस 6 लेने हैं ना। है कहाँ पे, बीच में तो 5 चाहिए ना, तो जोड़ने पे 5 हो रहा है ना इनसे, तो 3x प्लस 2x और माइनस का 2। अब देखो इधर इन दोनों के पास क्या कॉमन है, 3 भी है x भी है, तो 3 भी ले लो x भी ले लो, यहाँ से 3 गया, एक x गया, तो क्या बचेगा, एक x बचेगा, यहाँ से 3 भी गया, x भी गया, क्या बचेगा 1 के 0 1 बचेगा ना। यहाँ पर देखो 2 दोनों के पास है, यानी कि 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से 2 गया, क्या बचेगा x, यहाँ से 2 गया, क्या बचेगा -1, जबकि ये दोनों फैक्टर सेम आने चाहिए, इसमें सेम नहीं आ रहे हैं, एक x प्लस बना रहा है, एक x माइनस बना रहा है। इसका मतलब हम 3 और 2 से नहीं कर सकते, किससे करना पड़ेगा, 6 से और 1 से करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब हमें 6 से तो 1 कम करेंगे तब 5 मिलेगा ना। अब हमें ये 5 का चाहिए प्लस का, अब संख्या घटती कब है, जब 1 प्लस की होगी 1 माइनस की होगी, तो बताओ इनमें से कौन सी को प्लस का लें और कौन सी को माइनस का लें। 6 प्लस का कर लेते हैं, माइनस का 1 कर लेते हैं, क्योंकि 6 से 1 कम कर देंगे, बच जाएगा 5 प्लस का, ठीक है। तो 3x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 1x और माइनस का 2। देखो दोनों तीनों 6 किसके टेबल में आते हैं, 3 के में, 3 कॉमन ले लो, x दोनों के पास है, x भी कॉमन ले लो। देखो 3 से 3 कट जाएगा, 1x से 1x कट जाएगा, क्या बचेगा 1x, 3 का भाग इसमें देंगे, 3 से 6 कट जाएगा, कितनी बार 2 बार, x से x पूरा कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो माइनस कॉमन लो और 1 कॉमन ले लो, ठीक है। माइनस तो आएगा ना, कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन ले लेते हैं। अब -1 से माइनस के x को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, प्लस का x, माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। -1 से -2 को डिवाइड करोगे तो माइनस माइनस से फिर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और फिर से कितना आ जाएगा 2। देखो अब दोनों फैक्टर कैसे आ गए, सेम। तो एक फैक्टर हम x प्लस 2 रख लेंगे, एक हम क्या रख देंगे 3x माइनस 1, आंसर, ठीक है। अब आ गए, तो आप लोग जिनको ये फैक्टर वो एक बार